वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक के सारों नेमतें और बरकतें आप तमाम देखने वालों पर अल्लाह ताला नज़र फरमाए, आमीन। आज मैं आई हूँ सियालकोट की नुमाइश में, और ये एग्ज़िबिशन जो थी वो एक ही वक्त में सर्दियों में लगती है असल में। जलानी पार्क लाहौर में भी लगी हुई थी, और यहाँ पर कोका कोला फैक्ट्री सियालकोट में भी थी। और ये था इनकी स्पेशल स्पेशल जो चीज़ें थी वो मैं आपको जो है वो विज़िट करवाती हूँ। इनका सबसे पहले था सोन हलवा। सोन हलवा इनके पास 2 किस्म का था। ये जो भाई ने हलवा दिखाया है ये था 2,500 का, 1 किलो के करीब था ये। और ये खालिस देसी घी से बना हुआ था। और सेकंड नंबर पे इनका था हाफ़िज़ वालों का। और हाफ़िज़ वालों का था कि ड्राई फ्रूट की यहाँ पर बरसात थी, और ये मुझे बहुत कमाल का लगा। लेकिन ये सिंपल घी में जो था वो तैयार हुआ हुआ था। बस ये था कि इस पे ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा थे और उस पर ड्राई फ्रूट बिल्कुल भी नहीं थे। अच्छा जी, और इसके बाद इसकी इनके पास थे पापड़। पापड़ की काफ़ी रेंज थी। इसमें चिली फ्लेवर में भी थे, चिकन फ्लेवर में भी थे, फ़िश फ्लेवर में भी थे, काफ़ी ज़्यादा इनके पास फ्लेवर्स थे। और जो मैं लेने आई थी ना यहाँ पर, तकरीबन मुझे सारे साल में ना इंतज़ार होता है सर्दियों का। यहाँ पर लेमन ग्रास भी था, कहवा था इनके पास, ये मोटापे के लिए मुफ़ीद होता है। कहा है मैंने, लेकिन सुना है मैंने, लेकिन अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। और ये मैंने इस्तेमाल किया था, ये बेस्ट था। ये बहुत बेस्ट होता है। तकरीबन 1 पाव आपका तकरीबन तमाम सर्दी जो है वो निकल जाता है। 4 से 5 महीने तकरीबन निकल ही जाता है। और ये भी थी, और उसके बाद तो ये रेवड़ी वगैरह थी। और रेवड़ी तो इतनी खैर मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, इनकी मुझे इतनी कोई ख़ास नहीं लगी थी, क्योंकि थोड़ी सी जो थी वो सॉफ्ट थी। रेवड़ी हमेशा जो है वो खस्ता जो है वो अच्छी लगती है। और चनों का ये बेनिफिट है कि चने जो है ना, भुने हुए चने छिलकों के समेत शुगर को कम करने में मदद देते हैं। ये बहुत मुफीद है शुगर पेशेंट्स के लिए। और इसके अलावा इनके पास थी दाल चना, और दाल चना जो थी ना वो बहुत बहुत कमाल की थी। क्योंकि बचपन में जो है हम ऐसी दाल होती थी मसाले वाली, और साथ नींबू निचोड़ कर जो था वो हम खाया करते थे। तो मैंने साथ दाल भी ले ली, और ये थी इनके पास खजूरें, और इसके अलावा इसमें था मूंग दाल। वो तकरीबन तकरीबन 1200 रुपये किलो थी। तकरीबन एक पाव जो थी वो तकरीबन 300 रुपये, 290 रुपये बता रहे थे। और ये था इनका जो स्पेशल जो थी वो निम्को थी। और इसमें निम्को तकरीबन 3 से 4 इनके पास निम्को की किस्में थी। ये चने वाली थी निम्को। और दूसरी जो निम्को थी, अच्छा ये मुझे बड़े ज़बरदस्त लगे। ये केले के पाउडर से जो थे ना चिप्स तैयार किए हुए थे। और ये साथ बेसन की थी। ये तो तकरीबन लोकल हर जगह से ही मिल जाती हैं। और इसके अलावा ये मूँगफली थी। मूँगफली बहुत कमाल की थी। ये मूँगफली मुझे जो है ना वो पर ज़बरदस्त लगी। ये मूँगफली इनकी खस्ता थी। और ये तकरीबन 400 रुपये पाव थी। और ये चने थे इनके पास, ये 300 रुपये पाव थे। और इसके ऊपर जो मसाला था ना, कमाल का था। और ये भी मूँगफली अच्छी थी, लेकिन इतनी मुझे अच्छी नहीं लगी जायके के एतबार से। और ये स्पेशल थे, केले के चिप्स थे ये। जो कच्चे केले होते हैं उसके चिप्स थे। और इसके अलावा ये भी मूँगफली थी, लेकिन इनकी स्पेशल निम्को जो थी वो ये थी। और ये बहुत कमाल की निम्को थी, ये मेरी भी फेवरेट है, और मैंने ये भी पैक करवा ली थी। और इसके अलावा जो था ये भी थी, पीनट थी ये भी। ये बेसन में जो थी उन्होंने तैयार की हुई थी, लेकिन ये इतनी मुझे मज़े की नहीं लगी। हाँ, और ये जो थी ये भी इनकी स्पेशल जो है वो है सौंफ। मैं रिकमेंड ये करूँगी कि हमारे जो घर में है ना, वो खाने के बाद ये लाज़मी ये सौंफ खाई जाती है। तो ये है कि खाना भी हज़म करती है, और स्वीट डिश के तौर पे भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा चिवड़ा था यहाँ पर। एक नमकीन चिवड़ा था इनके पास ये वाला, और एक मीठा चिवड़ा था, 2 किस्म के थे इनके पास। और इसके अलावा ये है चिप्स, आलू के चिप्स। ये भी तकरीबन हर जगह पर अवेलेबल होते हैं, पैकेट्स वगैरह में भी और ओपन भी। तो ये इतना कोई स्पेशल चीज़ नहीं थी। ये इनकी बहुत स्पेशल चीज़ थी। ये कराची के जो थे वो बनाना चिप्स थे। 2 तरह के थे, और ये सबसे फ़ेवरेट चीज़ है मेरी, बहुत ज़्यादा। ये 480 रुपये के तो ज़रूर हैं। मैं कहती हूँ इनकी कीमत इतनी भी कम है। बैंगन के होते हैं चिप्स, और बहुत बहुत कमाल के। तो इसके लिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ ये चिप्स ख़रीदने के लिए।
और वो मुझे भाई बता रहे थे कि बैंगन के जो चिप्स के जो पैकेट थे हमारे बड़े-बड़े, वो 20 में से सिर्फ़ 4 रह गए, 16 माशाल्लाह से आज के दिन ही सेल हो गए। तो ये भी थी जनाब पिनट थी, और ये गुड़ में तैयार की हुई थी, इसके ऊपर तिलछी लगाए हुए थे, और वहाँ पर आगे जो था वो गुड़ में जो था वो ड्राई फ्रूट्स जो था वो रखा हुआ था, मुट्ठियों टाइप जो होता ना वो बना हुआ था। अच्छा, और ये इनके पास बादाम थे। बादाम में जो है वो इससे बेहतर जो होते हैं ना वो देसी होते हैं। हकीम वगैरह जो है वो देसी चीज़ों को जो है वो ज़्यादा लाइक करते हैं। और इसके अलावा पिस्ता बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा इनका पिस्ता। और ये जो है वो गिरी थी। गिरी से बेहतर है कि दूसरे बादाम लिए जाएँ, छिलके वाले। अच्छा जी, ये इनके पास ज़बरदस्त किस्म की ये चीज़ थी, और मैंने ये भी पैक करवा ली। सौंफ थी ये, और नज़र को तेज़ करने के लिए, और जिनकी नज़र वीक है मैं कहूँगी कि ये आप बनाकर घर में रखें, और लाज़मी बच्चों को दें, क्योंकि पढ़ाई की वजह से नज़र और दिमाग जो है वैसे ही वीक हुआ होता है बच्चों का, दर्द करता है सर में, तो ये सबसे बेस्ट चीज़ रही। और बाकी ये मेवा जात वगैरह थे, कुछ 600 रुपये किलो पाव थे, और कोई 400 था, बस 500 से 600 जो था वो एक पाव की कीमत थी। और ये सूखी कुर्बानी थी, और कुर्बानी भी जो थी वो इनकी बहुत ज़बरदस्त होती है। आपको अक्सर मैंने देखा है कुर्बानी में लेती हूँ तो वो इतनी हेल्दी किस्म की नहीं होती, लेकिन इनकी कुर्बानी बहुत मज़े की होती है, खुशबूदार होती है। और ये था आज का व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और आप भी कमेंट्स करके बताइएगा कि आप इस तरह स्टॉल पर जाते हैं तो आप वहाँ से उनकी स्पेशल चीज़ क्या लेते हैं, क्योंकि मुझे तो सारा साल सिर्फ बैंगन का और 2-3 चिवड़ों का इंतज़ार होता है, 2-3 चीज़ों का। तो ये मैं तकरीबन 1 साल के बाद जो है वो मैं लेने यहाँ पर आती हूँ, क्योंकि नुमाइश भी 1 साल के बाद ही लगती है यहाँ पर। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।